Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉर्न, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी. You got poker face, taking a chance, risk and options, not showing hand. Okay. Second, shock, sudden change, shocking news. Okay. And you got paradise, happiness and joy, playfulness, enjoying with each other. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors, love life for Capricorn in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is page of coins, intention of your person, seven of coins, future action of your person, knight of swords, your energy, hierophant, future of this overall connection, three of coins. Bottom of the deck is five of coins in reverse. Interesting. Okay. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन. ओके, अनदर केप्रिकॉन एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कुछ ऑफ है आपके पर्सन. आपकी एनर्जीज तो सही है केप्रिकॉन. वेरी, आप बहुत मच्योरली सब चीज़ों को हैंडल करते हो. स्पेशली अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो. बट समथिंग इज ऑफ. Why this Knight of Swords? Clarify me the Knight of Swords. See, I told you, Son of Wands. Page of Wands की एनर्जी है. देखो मेरे हिसाब से दिस इज अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ. ये आपके आपसे एज में छोटे हो सकते हैं केप्रिकॉन. और बहुत बताओ, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग होने वाली है. जो मैं आपको गाइडेंस दूंगी वो आप बस अच्छे से समझ जाना. कोई कॉम्प्लिकेशंस एज सच फिर होंगी नहीं फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी प्यार नहीं है. इमोशंस, प्यार, लगाव, अटैचमेंट, ये सब नहीं है. क्योंकि बहुत न्यू कनेक्शन दिख रहा है. आप लोग बहुत आप दोनों ही समझदार लोग हो, बट कहीं ना कहीं इनकी हरकतें आते हुए दिख रही हैं. एनीवे, लेट्स हाँ सी. नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग, नॉट टेकिंग अ चांस, ये आपका पर्सन कर रहा है. एग्जैक्टली जो एनर्जी आई वो. चलो शुरुआत करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज पेज ऑफ कॉइन्स. देखो यहाँ पे ये दिख रहा है पेज ऑफ कॉइन्स के एनर्जीज में दैट दे रियली लाइक टॉकिंग टू यू. इन्हें लगता है कि आपके अंदर आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर ठहराव है, आप अपनी फैमिली की इज्जत करते हो, आप अपने काम में बहुत मन लगाते हो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो. करंट एनर्जीज में आपको एक ओवरऑल एक अच्छा इंसान समझते हो. कोई एज सच ओपिनियन नहीं है. ओपिनियन तब बनती है ना जब आप एक इंसान को जानते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी से शादी कर लेते हो तो हस्बैंड के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं. वाइफ के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं. आपको आपको पता है कि आपके माँ बाप का नेचर कैसा है. आपकी मम्मी के अंदर ये अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये बुरी क्वालिटीज़ है, पापा के अंदर ये अच्छी क्वालिटीज़ है. तो आप ओपिनियन तभी बनाते हो ना जब आप एक इंसान को जान लेते हो. वो ओपिनियंस तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि अभी दिस इज सच अ न्यू कनेक्शन. तो इनकी इनके लिए, इनके मन में आपके लिए कोई ओपिनियन ही नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है. तो अगर इनसे पूछा जाए कि अच्छा केप्रिकॉन आपको, अच्छा आपको केप्रिकॉन कैसे लगते हैं, तो दिल बी लाइक हाँ, ही और शी इज अ नाइस पर्सन, अच्छे इंसान है. हाँ, देर अ गुड, ही इज अ गुड पर्सन और शी इज अ गुड पर्सन. दैट्स इट. यही एनर्जीज है आपके लिए. ओपिनियन कुछ भी नहीं है. ठीक है. नाउ देयर इंटेंशंस फॉर यू. अब यहाँ पे बताओ प्रॉब्लम क्या है. अब आपके आपके इस पर्सन की एनर्जीज बताती हूँ अच्छे से. और ये एनर्जीज जो मैं बता रही हूँ, ये इनकी पर्सनल खुद की जो इनकी मेंटालिटी चल रही है वो है. मेरे हिसाब से केप्रिकॉन, आप दोनों की ना वो मैरिज वाली एज आ चुकी है, या सेटल डाउन होने वाली एज आ चुकी है, या वैसी सिचुएशन आ गई है कि अब भाई एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए. वो माइंडसेट में तो आप दिख रहे हो केप्रिकॉन. आई कैन सी दैट. बट
सी इंसान भाई आज सी 99% के 100% लोग तो चाहते हैं कि एक ही इंसान मिले, हैप्पीली एवर आफ्टर हो, पतिव्रता पत्नीव्रता एक ही इंसान हो, उसी के साथ लाइफ टाइम। चाहते तो भाई 100% लोग यही है, बट उसको फॉलो कौन करता है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनके इंटेंशन में ये है कि ये चाहते तो है एक अच्छा लॉयल इंसान मिले इनकी लाइफ में, जो इन्हें खूब प्यार करे, कमिटमेंट हो, लॉयल्टी हो, सब कुछ हो। बट क्या उस चीज को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या वो चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं? इंटेंशन में क्लियर कट है दैट दे वांट समवन जिसके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, या जिसके साथ रिलेशनशिप हो गया जिसके साथ हम शादी ही करें। चाहते तो ये बिल्कुल हैं, एक लॉन्ग टर्म सब चाहते हैं, पर चाहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। चाहता तो हर स्टूडेंट है कि वो 100 on 100 लाए, चाहता तो सब स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट्स हैं वो टॉपर बने, बट टॉपर तो एक दो लोग ही बनते हैं ना, या मुश्किल से ज्यादा 5 या 10 लोग बनते हैं। तो वही ना, इम्प्लीमेंटेशन में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनकी आदतें बहुत बुरी हैं। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये इंसान बहुत प्लेयर व्यक्ति है। और फ्यूचर एक्शन में मुझे क्या दिख रहा है कि इंसान आपके साथ फिजिकली क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, से उससे ज्यादा और कुछ नहीं। दिस पर्सन विल ओनली बी लाइक कि मुझे सिर्फ आपके साथ कैजुअल अफेयर चाहिए। ये बोलेंगे नो आई वॉन्ट समथिंग सीरियस, नहीं मुझे सेटल डाउन होना है। ये आपको वो प्रिटेक्स देंगे कि मुझे कुछ सीरियस चाहिए, बट हरकतें तो वैसे ही होंगी, प्लेयर वाली। और वही एग्जैक्टली नाइट ऑफ सोर्स 3 ऑफ कॉइन्स में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? वो इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि ये इंसान सीरियस नहीं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए सीरियस नहीं है। ये इंसान चाहते तो है लव हो, रिलेशनशिप हो, बट ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि इनकी इनकी शायद आदतें खराब है। आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड। इनको शायद बहुत, ये शायद बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक है जितना मुझे दिख रहा है। जितना मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी, वो रिलेशनशिप नहीं ऑफर करेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये आपके साथ एक कैजुअल अफेयर करेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप करेंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दैट्स इट। आपके लिए बताऊँ गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस ये है कि हमेशा ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अंदर, जब इंसान अपने अंदर क्लियर होता है ना, अपने अंदर क्लैरिटी आती है ना, तो उसकी लाइफ 90% लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाती है। वही ना, अकाउंटेबिलिटी लेना, अपनी लाइफ को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने हाथ में। सो केप्रिकॉन, मोस्ट ऑफ यू आप बहुत क्लियर हो कि भाई मुझे तो अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे शादी करनी है, सेटल डाउन होना। आप बहुत क्लियर हो। आप भी इस पर्सन को वो हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हो। आपको लगता है, आपको शायद, आप लोग सेम कम्युनिटी के भी हो सकते हो, सेम कास्ट एंड क्रीड के भी हो सकते हो, तो भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इनके साथ देखा जा सकता है। आप भी कोई प्यार में नहीं हो, आपका आपका भी कोई अटैचमेंट नहीं है केप्रिकॉन, बाय द वे। मैं आपको ना यहाँ क्लियर कट बोलूंगी कि इनसे इनसे मिलो जुलो, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रही हूँ, एज एज फ्रेंड्स आप मिल सकते हो, बट इन्हें जो अपना पक्ष है ना वो क्लियर रखो। क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक तो दिख रहे हैं, और हार्ट ब्रेक किसका होगा? हार्ट ब्रेक तो आप ही का होगा एट द एंड ऑफ द डे। मेरे हिसाब से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखो कि मुझे, मैं अगर आपको डेट करूंगा या करूंगी तो 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, वट एवर जो आपकी पर्सनल टाइमलाइन है, या मुझे एक क्लियर कट ऐसा ही लड़का और लड़की चाहिए। जितना ज्यादा आप क्लियर होगे अपने माइंड में, जितना ज्यादा आप क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखोगे अपने पर्सन के सामने, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ रहेगी अच्छी। वरना क्या दिख रहा है? वरना दिख रहा है ये आपको भी चलाएंगे, ये दूसरे लड़के लड़की के पास भी जाएंगे। आने वाले फ्यूचर में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिख रही है। दिस लुक्स लाइक अ कंप्लीटली रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड डॉटर ऑफ वॉन्ड्स आया है। मुझे दिख रहा है कि आपको लगेगा कि ये कमिटमेंट कब देंगे, ये चाहते तो हैं पर ये कमिटमेंट कब देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल एक अफेयर, यहाँ पे लव ट्रायंगल, यहाँ पे आपको झूठे वादे करना, आपका टाइम बाय आउट करना, फिर यहाँ पे आप हर्ट होते हुए, सी 10 ऑफ 1 बॉटम ऑफ द डेक, ये सब दिख रहा है। ये सब ना हो उस वजह से हनीमून फेज दिख रहा है, आप लोग के बीच में अट्रैक्शन सॉलिड दिख रहा है, वो होगा। तो ये चीजें ना हो, तो आप वो क्लैरिटी रखो, एंड रेस्ट, इनसे बातचीत करो और देखो, क्योंकि चाहते तो हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इंसान इंसान चाहता है कि हेल्दी खाना खाए और एकदम मस्त हेल्दी लाइफस्टाइल दिए, 2 दिन होता है, तीसरे दिन लोग छोले भटूरे खा लेते हैं। जब मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आई नो रिलेशनशिप में मॉरल्स एथिक्स बहुत सब, आई फील 80-90% लोगों के स्ट्रांग होते हैं, कि 10% लोगों ने ही कूड़ा फैला रखा है, और वही लोग हर्ट करते हैं। टेक अ वाइज डिसीजन केप्रिकॉन, ठीक है?
दिस वॉज योर रीडिंग एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।